अपलोड किया है और मैं ये कोशिश करना चाहता हूं कि आप जैसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति यदि अच्छे भारत का संकल्प लेंगे तो ये संदेश बहुत जल्दी जन जन तक पहुंच जाएगा। मेरा ये मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक लंबे समय तपस्या की है। जी जी। उन्होंने बहुत सारे संगठनों को खड़ा किया है और अब समय आ गया है कि ये सभी संगठन अच्छे भारत का संकल्प लें। और जब हम अच्छा भारत कहते हैं तो हमें सबसे पहले अच्छे भारत का तात्पर्य क्या है ये समझना चाहिए। तो अभी मैंने कुछ 3-4 डॉक्यूमेंट आपको भेजे हैं जिसमें मैंने ये कहा है, ये 3-4 डॉक्यूमेंट मैंने अभी आपको भेजे हैं और जी उन 3-4 डॉक्यूमेंट में मैंने ये समझाया है कि 5 मौलिक अधिकार क्या हैं, 21 महालक्ष्य क्या हैं, ये मैंने आपको समझाया है। जी जी जी। और हमने ये समझाया है कि अंग्रेजों को, जो डरे हुए अंग्रेजों से, कि क्या साक्ष्य हैं और हमारे राजनेताओं ने उनसे कैसे साठगांठ की। हमने ये भी समझाया है कि हम कितनी आसानी से किसानों की आमदनी 5 गुना कर पाएंगे, हम फिर से ग्राम स्वराज स्थापित कर पाएंगे, हमारी जो है गौशालाएं कितनी अद्भुत होंगी। ये जैविक संसार को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गौशालाएं कैसी होंगी। ये गौशालाएं आज जैसी गौशालाएं बिल्कुल नहीं होंगी। जी जी जी। ये एकदम अद्भुत गौशालाएं होंगी। इनके बगल से एक 10 फीट गहरी खाई जाएगी जिसके दोनों तरफ 4 तरीके के पेड़ होंगे और इस खाई के माध्यम से सभी तालाब, सभी कुएं, ट्यूबवेल आदि को जोड़ा जाएगा बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और वो प्रदूषित ना हो, इसलिए अंडरग्राउंड वाटर, ओवरग्राउंड वाटर जो केमिकल प्रदूषण से इस समय जूझ रहे हैं, उस केमिकल प्रदूषण से हमें मुक्त करना होगा। हमें जी रासायनिक खाद और रासायनिक पेस्टिसाइड से बचना होगा। हमें अपने संडास में, अपने किचन में, अपने कॉस्मेटिक्स में जो हार्मफुल केमिकल हैं उन्हें विलुप्त करना होगा। आज कॉस्मेटिक के नाम पर जो केमिकल हमारी महिलाएं, नारी शक्ति अपने चेहरे पर जो केमिकल पोत रही हैं, उससे उनकी त्वचा खराब हो रही है। हमारे केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के से, जिस मुल्तानी मिट्टी से हम कहते थे कि बाल धोने से मुलायम हो जाते थे, रेशम जैसे हो जाते थे, अब उस मुल्तानी मिट्टी से यदि हम अपने बाल धो लेंगे तो बाल झड़ जाएंगे, इतना केमिकल उसमें आ गया है। जी। मैंने परिचित है आदरणीय